हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के 6 बजने वाले हैं और आज मैं आई हूँ अपने गांव, जहाँ पे मैं आपको सनसेट दिखा रही हूँ। और मैं थोड़ा बगीचे की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे बगीचे ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट हमारे यहाँ पे बादाम होते हैं। ये अखरोट का पेड़ है, अखरोट भी हो ही जाते हैं। और ये खुमानी का पेड़ है, वाला बड़ा सा जो पेड़ है ये खुमानी है। ये मेरा गूगल है जो मेरे साथ घूमने चला है इवनिंग वॉक पे। अब हम दोनों जा रहे खेत की तरफ। हमारा बगीचा यही है क्योंकि हमारे बादाम ही होते हैं, बाकी सेब वाली जगह पे तो हम नहीं आते हैं। अब हम बगीचे की तरफ जा ही रहे हैं। ये बादाम है। बादाम की जो फसल है वो बिल्कुल पूरी हो ही चुकी है। अब इस तरह का बादाम का पेड़ है। वो मेरा गूगल बैठा है, इसको लग रहा है कि मैं वापस आ रही हूँ, इसलिए भाग भाग के मेरे पास आ रहा है। ये खुमानी का पेड़ है। अब हम अपने खेत की तरफ जा रहे हैं। ये बादाम है। बादाम की फसल लग के तैयारी हो चुकी है। बस 1 महीने के अंदर हम बादाम वगैरह सेल भी कर देंगे। ये प्लम का पेड़ है। मैं आपको जूम करके प्लम दिखाती हूँ। छोटे छोटे इसमें प्लम लगे हैं। ये फेड़ू है। इसकी सब्जी होती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। हिंदी में इसको अंजीर बोलते हैं, आपने सुना होगा आप लोगों ने। मैं आप लोगों को अपने गांव के सराउंडिंग के जो एरियाज़ है उनके बारे में बताऊंगी, और थोड़ा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सतलुज 2 डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से सेपरेट करती है। वो सामने जहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, बर्फ़ धुंध की वजह से बर्फ़ अच्छे से दिख नहीं रही है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। ये इसके साथ ही जो नीचे को गांव पड़ता है वो निरमंड है। और जो बिल्कुल आप फ्रंट में देख रहे हो ये मेरा गांव है। यहाँ से मैं घूमने आई हूँ इधर की तरफ। और अब मैं आपको ये सतलुज दिखाती हूँ, जो बिल्कुल नीचे बिल्कुल मैं सेंटर में लेके जा रही हूँ। हाँ जी, ये देखो, ये सतलुज है, सतलुज रिवर। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से सेपरेट करती है, 2 अलग भागों में इसको बांटती है। ये पार्क का जितना भी एरिया है ये सारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। पार्क का जितना भी एरिया है ये सारा जो बिल्कुल सतलुज से अटैच्ड है, ये पूरा एरिया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आगे इस धार का एंड हो रहा है बिल्कुल। और जो सतलुज के पीछे की तरफ है ये सारा ऊपर को ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये सतलुज से आगे की तरफ सारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जाता है और सतलुज से पीछे की तरफ सारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। बिल्कुल
ही साथ में बिल्कुल जो सड़क है, जो सतलुज के साथ ही बिल्कुल सड़क दिख रही है, ये हमारा NH है, जो NH5 है, अब NH5 है। ये मेरा गूगल है, जो मेरे बिना कहीं नहीं जाता है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो ये मेरे साथ ही आता है, अगर मैं घर वापस आती हूँ तो ये मेरे साथ ही घर वापस आता है। आई रियली वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट दिस बाउंड्री साइन। ये एक तरह का किला है, किलाबंदी है एक तरह की। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी पूछा भी नहीं किसी से। पर जब बचपन में अपने पापा से पूछती थी तो वो बोलते थे कि ये किलाबंदी है एक तरह से। यहाँ से जो पार का एरिया है, ठीक है, किलाबंदी से जो आगे का एरिया दिख रहा है सारा आपको, ये सारा एरिया देलट रियासत के राजा के अंडर आता था। और जो किलाबंदी के इधर मेरी तरफ का जो एरिया है, जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया रामपुर बुशहर के जो राजा थे उनके अंडर जाता था। स्टोरी मुझे इतना ही पता है, ज़्यादा मेरे को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। और इस तरह की किलाबंदी जगह जगह पे की गई थी, मतलब ये राजाओं के द्वारा की गई थी जब राजा शासन करते थे। और वो बिल्कुल सामने जो लास्ट पॉइंट पे दिख रहा है, ये टिकरी है। टिकरी, ये टिकरी जगह का नाम है, और इसके बिल्कुल साथ में ही देलट रियासत है, जहाँ पे राजा का महल आज भी रिलेटिव्स है। तो मैंने सुना है उनकी कोई बेटी है, तो अब आगे का मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। बहुत पुराना है, थोड़ा गिर गया है, पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था, अब ये थोड़ा बिगड़ गया है इसका स्ट्रक्चर बस। सतलुज दिख रही है, मैंने आपको बताया था जो सतलुज है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से सेपरेट करती है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये डिवाइड करती है। वो उधर वाला सारा एरिया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है, और सतलुज से ऊपर को या पीछे को जो भी एरिया वो सारा शिमला डिस्ट्रिक्ट का है। और इसके साथ साथ ही जो ये लास्ट वाली ये वाली धार दिख रही है, ये हमारे कोटगढ़ में आता है, ठीक है। ये कोटगढ़ रियासत में जाती थी पहले तो, जब रियासतें होती थी, पर प्रेजेंट टाइम में ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। जो पार्क आपको दिख रहा है, थोड़ी खुदाई जैसी करी है, ये लूरी प्रोजेक्ट है। हिमाचल में लूरी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लूरी प्रोजेक्ट, ये है घास की टोली। हम घास को ऐसे रखते हैं, हम जब गर्मियाँ होती है तो मतलब सितंबर में हम घास काटते हैं। फिर उसके बाद सर्दियों के लिए इसकी ऐसी टोली बनाई जाती है, जिसमें जो बिंडे होते हैं, बिंडे मतलब घास के छोटे 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 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं, फिर उनको बांध के इस तरह से रखा जाता है, क्योंकि इससे घास ख़राब नहीं होता। दिसंबर जो महीना रहता है, दिसंबर जनवरी का जो महीना रहता है, फरवरी, इस टाइम यहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो बारिश से सेफ़ रखने के लिए, क्योंकि घास सड़ जाता है, तो बारिश से सेफ़ रखने के लिए उस टाइमिंग के लिए हम घास को इस तरह से स्टोर करते हैं। इसको हम टोली बोलते हैं। रात होने को है, तो अब हम घूम लिए, अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये एप्पल की फ्लावरिंग हुई है। बादाम तो अभी लग गए हैं, मतलब अब हम उनको बेच भी देते हैं जल्दी, बट जो एप्पल है वो थोड़ा लेट लगता है, तो एप्पल की अभी फ्लावरिंग ही हो रही है। ये हमारा चांद है, ये चांद के साथ एक स्टार भी है।